हाँ जी सर। सो कैसे हैं आप सब लोग। चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के टेस्ट या नॉलेज के सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं और ट्रस्ट मी आपको इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में दिखने वाला है। सो बिलीव ऑन मी बिकॉज आई एम सेइंग द राइट थिंग्स। ओके ठीक है सर। सब मैं आपको सही बात बता ही रही हूँ तो आप मेरी बात सुनेंगे भी, है ना। कहाँ है क्वेश्चंस, किधर से शुरू हो रहे। एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा है क्या आपको? एग्जाम्पल नंबर 1 यस सर। आ जाओ फटाफट से। आ गए सारे आप लोग? हाँ जी। पेन चेंज करें? ठीक है चलो एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इन 2014 कंपनी ए एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट JVA with company B, the large manufacturer of tires, for supply of all terrain tires for at least means it's a latest car. Both the companies are registered under the Companies Act 2013. बताओ क्या करें। In 2014, Company A and Automobile Manufacturing entered into a joint venture agreement with Company B, the large manufacturer of tires, for supply of all terrain tires for at least car, है ना। Both the companies are रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। सर अगर कोई डिस्प्यूट आपके बीच में होता है तो द JVA कैरीज द फॉलोइंग क्लोज नंबर 56(1). ऑल डिस्प्यूट शेल बी आर्बिट्रेटेड इन मुंबई, दिस वुड बी एन आर्बिट्रेशन क्लोज। अगर मैंने आपको लिख दिया कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, ऑल डिस्प्यूट शेल बी आर्बिट्रेटेड इन मुंबई, दिस वुड बी आर्बिट्रेशन क्लोज, ठीक है। इट इज़ कंटेन इन द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एंड नो डिस्प्यूट हैव अराइजन टिल डेट, इट्स कंसर्न फ्यूचर डिस्प्यूट्स दैट मे बी अराइज। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने लिख दिया हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, मुंबई वाले आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो ऑब्वियसली एकदम क्लियर है। लेकिन दूसरा सिनेरियो कहता है कि JVA डज नॉट हैव एनी क्लोज, ऐसा कोई क्लोज नहीं डाला। तो क्या सर हम बाद में ऐसा कोई क्लोज डाल सकते? ऑफकोर्स आप बाद में ऐसा क्लोज डाल सकते हो, आप बाद में भी ऐसा क्लोज डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर इट, समझा आपको? इसे हम क्या बोलेंगे? सबमिशन क्लोज। वहाँ आर्बिट्रेशन क्लोज नहीं होता है, पहले नहीं लिखा था, बाद में दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्रीड होकर जाना चाहती है आर्बिट्रेशन में, तो उसे हम सबमिशन एग्रीमेंट्स कहते हैं। क्लियर इट? यस सर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 को देखना, ये क्या कहता है। सी ओन्स अ शॉप इन चांदनी चौक डीलिंग इन रेडीमेड क्लॉथ्स, D is a supplier of clothes to C. They have been doing business for many years. No separate written contract exists between them. However, for each consignment, D issue an individual invoice to C on the basis of which payment is made. Each invoice contains the following notes. All disputes pertaining to these transactions, if any, will be subjected to the arbitration rules and regulations of Bharat मर्केंट्स चैम्बर्स। दिस इज़ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन राइटिंग। बताओ हमने क्या बोला, ये समझना। हमने बोला कि हाउएवर ईच कंसाइनमेंट डी इशू एन इंडिविजुअल इन्वॉइस टू सी, और उसने पता इन्वॉइस में क्या लिखा हुआ है, दैट इज द ईच इन्वॉइस कंटेंट फॉलोइंग नोट, ऑल डिस्प्यूट्स पर्टेन टू द ट्रांजेक्शंस विच वी वर सब्जेक्ट टू द आर्बिट्रेशन रूल एंड रेगुलेशन। तो पक्की बात है, इन्वॉइस में लिखा हुआ है, तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम उस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हो। इट इज़ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन राइटिंग है, राइटिंग में ही है। विक्रम want to start a sweet and confectionery shop and contract Ahuja confectioners and bakers for supply of cakes. The entire communication between the parties took place over email. One of the emails received by Vikram from Ahuja bakers had, amongst other terms of service, the following conditions. Any dispute regarding quality or delivery shall be submitted to arbitration conducted under the aegis of Indian Confectionery Manufacturers Association. Please place your order if the above terms and conditions and agreement to you that Vikram place an order, the contract stood affirmations by the reasons of the conduct, the would be arbitration agreement। बताओ इन राइटिंग है क्या?
कैसे पता लग रहा है? से डिस्प्यूट रिगार्डिंग द क्वालिटी और डिलीवरी शेल बी सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन कंडक्टेड अंडर द एजिंग ऑफ द इंडियन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसने ये बात पहले ही बोल दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्लियरिटी ऑफ कंसेंट है या नहीं है, इससे पता लगता है। द पार्टीज हैड इन कॉन्ट्रैक्ट क्लोज 16 दैट इफ द ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप और एनी द टूवर्ड्स आफ्टर डिस्प्यूट टचिंग विद द पार्टनरशिप अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज द सेम शेल बी म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द पार्टीज and shall be referred for arbitration if the parties to determine. This would not be arbitration agreement because the two parties further agree whether the not. तो सर ये पता है क्लियरिटी ऑफ कंसेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम म्यूचुअली कंसर्न करेंगे कि हमें जाना है या नहीं जाना है, तो इट इज़ अ नॉट अ क्लियरिटी ऑफ, तो इससे आप नहीं बोलेंगे कि ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। क्लियर इट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5, एनी अदर क्वेश्चंस क्लेम राइट्स मैटर्स थिंग्स व्हाटसोएवर in any way arising out of or relating to contractor designs, drawings, specifications, estimates, instructions or orders, or those conditions and failures to execute the same, whether arising during the progress of the work after the completion, terminations and abandonment. Therefore the dispute shall in the place first place the refer chief engineer who is the jurisdictions over the work specification in the contract. The chief engineer will within a period of the 90 days from the date of beginning request the contractor to do give written notice to decisions of the कॉन्ट्रैक्टर चीफ इंजीनियरिंग डिसीजन शेल भी। तो ध्यान रखना यहाँ पर हमने पहले ही बोल दिया है कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम जाएंगे। तो क्या ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है? नहीं सर, नॉट अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिकॉज न्यूट्रल पार्टी नहीं है, नॉट अ न्यूट्रल पार्टी। द कॉन्ट्रैक्ट ओवर द वर्क स्पेसिफिकेशन द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर न्यूट्रल पार्टी होना चाहिए। आपको ये बात समझ में आती है? हाँ जी सर, हमें आती है समझ में। क्लियर हुआ ये बात? हाँ जी सर, क्लियर हुआ। नाउ आगे आ जाओ सर, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल देखना एक बार। इफ ग्रुप चिमिक क्या लिखा हुआ है, थिनिस एज साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2006 ARBLR 435 SC the responded that place an order of purchase of various quantities of phosphoric acid from the petitioners. The purchase order noted that terms and conditions, purchase order में लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन वर टू बी एज पर फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मानी जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सेल एंड परचेज ऑफ फास्फोरिक एसिड। क्लोज 15 ऑफ द टर्म प्रोवाइडेड द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। और सर अगर डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। इट इज़ अ वैलिड रेफरेंस फॉर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टू द कम इन द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स। यस सर, है ना, वैलिड ही होगा। यस, it was held by Supreme Court in India that the reference of constituent an arbitration agreement, the contract should be writing and reference should be such as a make arbitration। ध्यान रखना सर, किसी भी आर्बिट्रेशन क्लोज के लिए क्लियरिटी होनी चाहिए और चीज़ें राइटिंग में होनी चाहिए। मेक दैट आर्बिट्रेशन क्लोज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोथ द कंडीशंस वर हेल्ड टू बी फुलफिल इन द प्रेजेंट इंस्टेंस। अब आता है सर Raj Air Conditioning Services RACS and Voltas Limited enter into a service agreement whereby RACS would provide annual maintenance services for all Voltas commercial air conditioner in the NCR region. The contract provided that in the event of a dispute between the parties, the matter would be submitted to arbitrations। देखो क्या बोला, हम जाएंगे ऐसा बोला इन्होंने। एट द थर्ड ईयर द सर्विस एग्रीमेंट वॉज नॉट रिन्यूड, द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स एंड अलॉन्ग विद द टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेट एग्रीमेंट। और सिनारियो सेकंड बताता है, तो यहाँ पर इनका आंसर और सिनारियो थर्ड बताता है द सेपरेटेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ। नेक्स्ट देखना, ये देखो Party A, Party B enter into a contract for construction of apartment. The contract contained an arbitration agreement whereby all dispute between the parties would be submitted for arbitration to arbitral tribunal having 3 arbitrators। 3 है, ठीक है। In such a situation, the arbitrator could all be from different disciplines and having a varying experience. For example, the arbitrator could be a lawyer, architect, interior designer, civil engineers, academicians, government servant, etc. The parties, therefore, can those almost anyone as arbitrator.
It is important to remember that even though a private process, arbitrations and its outcome arbitral awards require state सपोर्ट एट अ डिफरेंट डायरेक्शन. तो यहाँ पर देखना सर, तीन आर्बिट्रेटर हो सकते हैं. तो आर्बिट्रेटर तो हमने बोला कि किसी भी तरीके का एक्सपर्टाइज रखता हुआ हो सकता है. ठीक है. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इवन अ प्राइवेट प्रोसेस आर्बिट्रेशंस एंड इट्स आउटकम आर्बिट्रेट अवार्ड्स रिक्वायर स्टेट सपोर्ट एट डिफरेंट junctions, such a most important from enforcement. However, the state will only extend its support for legal outcomes. Therefore, it is important that the arbitrator are familiar with legal requirement, especially under the Arbitration and Conciliation Act 1996, so as to ensure that the entire process and outcome comply with all mandatory legal requirements. ठीक है. The clearly provide that there can be any number of arbitrators so long as it is not even in number. In other words, parties can decide to any odd number of arbitrators. Ordinarily is an arbitrations that three arbitrator each party shall be one arbitrator and two appointed another. देखो देखो, एक पार्टी ने एक किया, दो हो गए, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, थर्ड आर्बिट्रेटर हु शेल बी द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर. जिसे आर्बिट्रेटर नहीं, जिसे प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर बोलते हैं, क्योंकि दो आर्बिट्रेटर ने मिलकर उसे अपॉइंट किया. द रीजन इज ऑब्वियस, सो दैट there can be decision by majority. If there is even number of arbitrator, then three is possible that there might be a tie. ठीक है. तो if reason is obvious that can be decided by majority, तो सर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा ना, वो मेजोरिटी से लिया जाएगा. If there are two arbitrators, then it is possible that two arbitrators may not agree. In such case could be no decision, of course, है ना. ऑड नंबर में कितने भी आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, वो अपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं. जनरली यहाँ पर बोल रखा है कि भाई साहब मेजोरिटी देखते हैं. जी सर जी. अब सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है. व्हेन अ जॉइंट अपॉइंटमेंट वाज रिक्वायर पार्टी वन, ठीक है, सेंड द फॉलोइंग नेम टू पार्टी टू, सुनील, फीचर, मीनाक्षी, इकबाल एंड अनिल. None of them was accepted by party 2, which sent the following name to party A. 1 को भेजा, अकराम, समीक, सिबास्टी, आरती, दिबाशीष, सारे नाम भेजे. फ्रॉम दिस लिस्ट पार्टी 1 वॉज एग्रीबल फॉर समीक. ठीक है, पार्टी 1 जो थी वो एग्री हुई है समीक के नाम पर, एंड इन्फॉर्म पार्टी 2. In these case, Samik would be the arbitrator and would be considered as a jointly appointment. तो सर यहाँ पर पार्टी ए ने इतने सारे नाम भेजे, पार्टी बी ने नाम भेजे, इसे बोलते हैं प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर, जिसके नाम पर एग्री हुए. When three arbitrators were to be appointed, party 1 select Sunil as the arbitrator, party 2 इकबाल को, क्योंकि दोनों एक नाम पर नहीं सहमति बना पाए. The two arbitrators had jointly discussed the following names. समीक को उन्होंने बना दिया समीक, पीटर एंड मीनाक्षी, आउट ऑफ विच दे सेलेक्टेड मीनाक्षी को सेलेक्ट किया, सॉरी समीर का नाम ही नहीं आया, एज अ थर्ड प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर. सिमिलरली वेयर 5 आर्बिट्रेटर are to be appointed, every party will appoint one, every party will appoint 2 arbitrators and 4 arbitrators will together appoint the presiding arbitrator. ठीक है. तो where 5 arbitrators are to be appointed, every party will appoint 2 arbitrators and 4 arbitrators with together. Similarly where 5 arbitrators are to be appointed, यहाँ 2 वहाँ 2 एक हो. सेकेंड सिनेरियो देखना. There is also the possible that although the parties had selected a procedures to appoint an arbitrator, a party, person or institutions may not do then what is required to them under the procedures. For example, if according to the agreed procedures the appointment of the arbitrators was to be made by the ICADR, the International Central for Alternative Dispute Resolutions precedents, but such as appointment not made, such as situations would call under scenario 2. ठीक है. In such situations, the parties would have to approach the authorities designated under the arbitration conciliations appointment of arbitrator.
क्या होता है ना, कभी बार जैसे अपॉइंटमेंट होता है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, तो यहाँ पर वो लोग जो है वो डिसाइड करते हैं। अगला देखो, वेयर इज नेक्स्ट 12 देखना। अनिल who is a chartered accountant with his own independent practice is the arbitrator is an arbitration between Tata Steel INC और सुजुकी। देखो ऑब्वियसली सर, अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस हो तो क्या आप बन सकते हो, तो बन सकते हो। Prior to starting his practice, Anil had worked the 5 years at Tata Tea। अगर उसने टाटा टी में काम किया होगा ना पिछले 5 सालों में अपनी स्टार्ट करने से पहले। इन दिस सिचुएशंस लॉ डीम टू बी अनिल लेक इंडिपेंडेंस, और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अनिल वुड अलाउ टाटा टी टू टेक मेनी liberties, the instant taking of such time, making oral arguments, cross examinations, the witness, and submitted documents. Also, the proceedings were adjourned, postponed where the request by Tata Steel, Mr. Suzuki, when Suzuki Motors wanted to take extra time and not to allow the few instance that's permitted, that's asked to lay heavy cost to Tata Tea and delaying the proceedings, it would be case arbitration clearly favor in the one। तो यहाँ पर भी लेक ऑफ इम्पार्शलिटी आ जाएगा कि भाई साहब वो एक को तो अच्छा खासा टाइम दे रहा है, दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहा है। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डज नॉट ऑपरेट इन द इक्वल मेजर व्हेन द पार्टी इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट। इन द इंस्टेंट केस नो ऑटोमेटिक डबल वेयर द आर्बिट्रेटर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वन ऑफ द पार्टी ऑफ द आर्बिट्रेटर इज अ स्टेट। ठीक है, अगला देखना। पार्टी ए न्यू दैट विकास हैज़ बीन द एम्प्लॉय ऑफ पार्टी बी, yet goes ahead and agreed the appointment of Vikas as arbitrator. Party A cannot later challenge Vikas on the ground that he had been an employee of Party B. It can, however, change him on other grounds which had not been disclosed by Vikas. There is no This is so because parties have all the right to choose their arbitrator and right to waive the consent, है ना। Question number 40 now. Rahul was member of 3 persons arbitral tribunal to adjudication a dispute between Dell INC, Microsoft and Inter Corporation. Rahul was incorporated by Microsoft. He had on an earlier occasion been associated as a software consultant with Microsoft. When the arbitration proceedings were ongoing, the 2 occasions, Rahul privately met the Microsoft lawyers and failed to inform either the other arbitrators and parties about the meeting or the consent of the meetings. He was also observed that Rahul adopted an unduly harsh attitude towards representative of Dell and Intel, all the while remaining extremely friendly with Microsoft representative and lawyers. Hence, in the case, Rahul can be challenged on ground of biasness. These previous associations and actions during the proceedings clearly point towards his tendency to favor Microsoft over the above other parties. Assume that Rahul was removed. New arbitrator had to be appointed. In such a situations, the original method, that is a Microsoft making the appointment, would apply again. If, however, Microsoft failed to make an appointment, the other parties can appoint the court to fill the vacancy. Approach to court, ठीक है ना। तो सर अगर अगर माइक्रोसॉफ्ट फेल हो जाता है तो अदर पार्टीज़ क्या कर सकती है, अप्रोच कर सकती है, कहाँ, कोर्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशंस NMRC entered into a long-term concessions agreement with Nagpur Airport Metro Express Private Limited, a subsidiary of Reliance Infrastructure, to develop and operate the airport access metro project, which includes bring in roll stock. Nempel was to run the metro service for 30 years. This agreement was entered into in 2008 and was terminated 2012. The main disagreement were failure to fix civil structures defects, misappropriation as to viability
of the project, including expected passengers, failure to transfer outstanding amount, and the failure to acquire land hampering developments of further lines. All these, according to NEMPELS, lead to delays, in turn contributions to cost escalations. The matter was submitted to the three members arbitral tribunal for adjudication. पहला सिनारियो, the arbitral tribunal give an award dealing with all the four disagreements. It is one comprehensive award with reasons to all conclusions. This would be a final award as it continuously deal with all the questions submitted to arbitrations. There is nothing further left to the adjudications. The arbitration tribunal render an award which deal only with disagreement A, B and C. The arbiter inform to parties that they will be render another award dealing in discharge. That is a third and fourth scenario. ठीक है. The award note, the arbitral tribunal find that Sunil was required to deliver the goods to Anil and the rate is fixed 2015 and not 16. Anil refused to provide goods at the agreed rate. Anil was forced to find a different supplier. Anil as a consequence suffered losses in a tune of 2 crores. Sunil actions were clearly is violating the agreement between them. It's added the following: Sunil should compensate Anil. Sunil should पे अनिल 2 करोड़ रुपये टू इंस्टॉलमेंट्स. और इन द इंस्टेंट केस क्या होगा? सिनेरियो 3 इज क्लियर इनफ, थोड़ा क्लियर है. सुनील दो पे 2 करोड़ 2 वीक एंड डेट ऑफ द अवार्ड अलॉन्ग विथ. तो ये क्लियर है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये तुमने रिटर्न में लिखा है, इसको हम क्लियरिटी मानते हैं किसी भी अवार्ड को इन्फोर्स करवाने के लिए. ठीक है. नाउ एक एग्जाम्पल देखना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है. प्रकाश एंड रूमी आर बिजनेस पार्टनर्स. देयर पार्टनरशिप फर्म फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर डीलर्स. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे. इन अ फ्रेश फूड्स एंड एक्सोटिक फ्लावर्स. यहाँ क्या होता है ना, फ्लावर को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है. एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ये जो है वो फ्लावर प्रोवाइड नहीं करती है. तो जब फ्लावर प्रोवाइड नहीं करती है तो क्या वो कोर्ट में आर्बिट्रेशन में जा सकता है? ऑफकोर्स जा सकता है. लेकिन वो आर्बिट्रेशन में चला गया और उसको लगता है कि यार अभी आर्बिट्रेशन में टाइम लगेगा, एक बार कोर्ट में जाकर ये बोलूँ कि भाई फ्लावर तो सप्लाई कर, बाद में जो भी डिसीजन आएगा उससे देखा जाएगा. तो कोर्ट में जा सकता है, जा सकता है. बस यही था. अंडर द सेक्शन 77 यहाँ देखना. The Arbitration and Conciliation Act 1996, even though approach to court is prohibited during the conciliation proceedings, as an exception, a party could approach the court to protect its right. Orient Decorates could approach the court for interim measures whereby, till the conclusions of conciliation proceedings, it could request the court to direct Sanjay to contribute providing flowers at the lower level. The court would have to power to grant the requested measures to protect the such conditions as deemed appropriate. है ना. नाउ आपके पास सिर्फ 4 क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज में, बाकी तो इलस्ट्रेशन है. In 2016, company Amma Food Processor Manufacturing Unit entered into a joint venture agreement with company Usha, the large manufacturing of food processors, for supply of parts of mixtures and grinders for manufacturing at least model. ठीक है. It's a latest model. Both the companies are registered under the Companies Act 2013. Agreement carries the term that all disputes shall be arbitrated in Mumbai. स्टेट द टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शेल बी. तो सर ये क्या क्लियर है? हाँ सर. 2 ही तरह के होते हैं, एक तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है, एक सबमिशन एग्रीमेंट्स होता है. तो वो सबमिशन नहीं है, ये आर्बिट्रेशन ही है. व्हाट विल बी हैपन, द एग्रीमेंट डज नॉट हैव अ क्लोज. तो क्या बाद में सबमिट कर सकते हैं? पार्टीज अपनी म्यूचुअल कंसेंट ने बाद में सबमिट करे, क्या दिक्कत है? तो यही क्वेश्चन है सर. एक होता है आर्बिट्रेशन क्लोज, जहाँ बोलता है क्लोज कंटेन विद द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज अंडरटेक्स टू सबमिट. प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आ जाता है कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो इन रिलेशन टू द कनेक्शन विद द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट टेक में फ्यूचर टू आर्बिट्रेशंस. फिर आता है सबमिशन क्लोज, द एग्रीमेंट टू रेफर डिस्प्यूट्स that already exist to arbitration. Such an agreement is entered into after the dispute have arisen. In the first case, the agreement already carried the term that all disputes shall be arbitrated in Mumbai.
at the time of entering into joint venture agreement this would be arbitration clause and contain that the joint contract और ये no dispute, ठीक है। In the second scenario ये क्या बोलता है, the principal contractor does not have any term relating to arbitration dispute arose between the parties concerning quality of supply goods 2017 to resolve this dispute parties enter into the dispute that submission clause के अंदर enter हो सकते हैं अगर आपका कोई clause पहले नहीं था तो। how important are the एरियाज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड इम्पार्शलिटी, देखो बोला कि हाउ इंडिपेंडेंस आर आइडियाज ऑफ इंडिपेंडेंस, आर्बिट्रेशन रिक्वायर टू डिस्क्लोज एनीथिंग टू द पार्टीज, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस तो बतानी पड़ेगी। इफ मेंबर एज अ सेम स्पोर्ट क्लब्स, कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंस को हट कर रहे हो, ठीक है। कैन एन आर्बिट्रेटर रिजाइन टू देयर ओन अकाउंट, क्या आर्बिट्रेशन रिजाइन कर सकता है अपने ओन अकाउंट से, तो यू हैव टू रीजन द रेजिग्नेशन, नहीं सर उसे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुड यू अवार्ड द चैलेंज दैट्स द ग्राउंड ऑफ आर्बिट्रेशन इज साइन विदाउट गिवन एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, नहीं सर ऐसा नहीं होता है। XYZ Limited is enter into agreement with PQR Company Limited to supply the return tires to the PQR Company after a limited for a period of 5 years. The agreement has referred the terms and conditions contain the Indian Tire Manufacturer Associations and the sale and purchase of the tire clause। आप देखो क्लियरली लिख रहे हो ना तो फिर तो ऑब्वियसली वो बन जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन केस पार्टीज इज नॉट एबल टू रेफर द डिस्प्यूट्स इफ एंड टू द आर्बिट्रेशन सिंस द टर्म्स एंड कंडीशन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रेफर आर वेग और नॉट क्लियर, तो फिर नहीं लिख सकते हो, क्लियर है तो लिख सकते हो, नहीं क्लियर है तो नहीं लिख सकते हो। ये तो बहुत सिंपल सा वन लाइन आंसर था। थैंक यू सो मच, कंप्लीट करवा दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो एक बार आपके माइंड में सेट हो गए होंगे कितने कितने किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं।